हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रोमांस इन द हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम मीराई को देखते हैं, साथ में मुजिन होता है। दोनों गेम खेल रहे होते हैं। मीराई अपने पिता से कहती है कि आप मेरे साथ गेम खेलते रहते हैं, आप काम पर क्यों नहीं जाते। मुजिन यहाँ पर ये कहता है कि आज मेरी छुट्टी है। मीराई कहती है कि आपके पास मुझसे ज़्यादा छुट्टी क्यों है। मुजिन भी बात को टाल देता है और बाद में अगले सीन में साइकिल को ले आता है और ये अपनी मीराई को देता है ताकि वो मेरे काम की बातें न पूछे। मीराई कहती है मुझे चलानी नहीं आती, लेकिन मुजिन ने कह दिया था कि मैं तुझे सिखा दूंगा। अगले सीन में प्रेजेंट में मुजिन को देखते हैं, साथ में मीराई होती है। इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों एक साथ शॉप में आ गए थे और कुछ खरीद रहे होते हैं जो कि एयोन के लिए होता है। मुजिन भी एयोन को अपने पास लाना चाहता है, जैसे कि इनका पहले एग्रीमेंट हो चुका है। अगले में अंजे को देखते हैं जो सैलून में होता है, साथ में जेविन होती है। जेविन अपनी से पूछ रही होती है कि तुम्हारी माँ और मुजिन अलग कब हुए थे। अंजे बता रहा होता है कि ये कब की बात है। अगले में जिनी को देखते हैं, साथ में शेरी होती है। दोनों यहाँ पर एयोन से मिलती है। जिनी यहाँ पर ये कहती है कि मैंने मार्ट में तुम्हारे बारे में ऐसे बोल दिया था, मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एयोन यहाँ पर ये कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसे भी ऐसे पहली बार नहीं हो रहा है। तुम सबने मेरी पीठ पीछे पहली बातें की हैं, इन सब की आदत सी हो गई है, इसलिए इस बारे में चिंता मत करो। बाद में चली जाती है। एयन बाद में विला में आ रही होती है और यहाँ पर मुजिन होता है। इससे पहले यह कहती है कि क्या सच में तुम्हारे कंधे पर टैटू है। मुजिन कह रहा होता है कि मैं दिखाऊं। एयन बाद में ये कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन से बात की थी, मुझे नहीं पता तुम अमीर हो गए हो। बाद में भी सीन को देखते भी है कि एयन ने इसकी बहन के पास कॉल कर ली थी और बात चेंज करके बात कर रही होती है। और यहाँ पर यह बताती है कि मुजिन ने एक विला खरीदा है जिसकी कीमत 3 अरब वॉन है। लेकिन आगे से मुजिन की बहन कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, आजकल पता नहीं फ्रॉड कौन कर रहा है। एयन बाद में मुजिन से कहती है कि तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं बता कि तुमने विला खरीद ली है। मुजिन यहाँ पर यह कहता है कि मैं नहीं बता सकता, अगर मैंने इसको बता भी दिया तो वह यहाँ पर आ जाएगी और तुम जानती हो फिर क्या होगा। एयन बाद में कहती है कि यही बात है, पिछली बार मैंने तुमसे बात की थी और तुमने मुझे कह दिया था कि तुम नहीं जानती मैंने यहाँ तक आने के लिए क्या क्या किया है, तुम्हारा उस बात से क्या मतलब था, अब तुम क्या करने वाले हो। अगले इसमें ताइपिंग को देखते हैं जो अपने घर पर आ रहा होता है, लेकिन तभी से यहाँ पर यह लगता है कि अंदर कोई है। बाद में कोई बाहर आ रहा होता है, ताइपिंग केक को निकालता है, लेकिन ये अपनी से पिता होता है। फिर दोनों अंदर आ गए थे और बात कर रहे होते हैं। जियोन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर रहते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। ताइपिंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने दम पर हूँ। जियोन भी बाद में ये कहता है कि तुम अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते रहते हो, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन ताइपिंग कह रहा होता है कि आपने पहले ऐसा करने के लिए कहा था, आपने मुझे नौकरी दिलवाई थी। चियोल कहता है कि मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगा तुम मना कर दोगे, लेकिन तुमने हाँ कह दिया था और तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए चले गए थे। बाद में ताइपिंग बाहर आ गया था और यहाँ पर मीराई को देखता है। इसे आस पड़ोस के लोग बात कर रहे थे और इसके पिता को लेकर बात करते हैं। ऐसा पर 2-3 बार होता है और यहाँ पर ताइपिंग इसको देख रहा होता है, यह भी इसको देख लेती है। मीराई बाद में एक जगह पर आती है, लेकिन यहाँ पर यह जगह बंद होती है, फिर जारी होती है। लेकिन तभी ताइपिंग आ गया था और अपना काम कर रहा होता है और इसको देख लेता है, यह भी इसको देख लेती है। बाद में इसको यहाँ पर पास में ले आता है जहाँ पर ताइक्वांडो सिखाता है। मीराई भी यहाँ पर ये कहती है कि मैं कुछ बोर्ड को तोड़ना चाहती हूँ क्योंकि पड़ोसी ने मुझे ऐसी बातें कर दी है। मीराई बाद में ऐसे करी होती है और बोर्ड को तोड़ रही होती है। ताइपिंग भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि हम भी यहाँ पर ऐसा करते हैं, जब हमारे पेरेंट्स कई बार हमको डांटते हैं तो हम अपना गुस्सा निकालने के लिए यही काम करते हैं। फिर दोनों बोर्ड को उठा रहे होते हैं। ताइपिंग मीराई के बालों को देख रहा होता है और बाद में टेस्ट करता है। मीराई इसको देखती है। ताइपिंग कह रहा होता है कि एक लकड़ी का पीस था। अगले सीन में मुजिन को देखते हैं, साथ में जेगुएल होता है। ये भी दोनों शराब पी रहे होते हैं। मुजिन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि विला के लोग मेरे से अच्छा बिहेव करते हैं। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि यहाँ पर विला के लोग इसके पास आ रहे होते हैं और इसे कुछ न कुछ देते हैं। जेचुल मुजिन से कहता है कि अब किसी को तुम पर शक नहीं है। मुजिन भी अपनी ये याद करता है कि एयोन ने से पूछ लिया था कि तुमने यहाँ तक आने के लिए क्या किया था और बाद में जेगुएल से कह रहा होता है कि अब किसी को मुझ पर शक नहीं है। अगले इसमें जेंगू के घर को देखते हैं। यहाँ पर सिगरेट पुलिस होता है और यहाँ जेंगू को होता है और जली हुई तीली को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुजिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अब मैं सीक्रेट रूप से उसकी जांच करूंगा। अगले इसमें मीराई को देखते हैं, साथ में ताइपिंग होता है। दोनों साथ में जा रहे होते हैं। ताइपिंग भी मीराई से कहता है कि अगर तुम्हें केक चाहिए नहीं हो तो तुम आ सकती हो। यह भी कहती मैं सोचूंगी। तभी अगर मीराई यह देखती है कि आगे मेरा पिता होता है जो नशे में होता है, साथ में जेगुएल होता है। आदमी मीराई को देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी जैसी है, लेकिन मुजिन कह रहा होता है कि मेरी जैसी नहीं है। बाद में इसको टैक्सी छोड़ देते हैं। ताइपिंग भी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन बाद में ये देखता है कि मीराई नहीं होती। तभी पास में आ गया था और मीराई पंचिंग मशीन को देखती है और बाद म्यूट करती है। ताइपिंग इसके पास आ गया था। मीराई एम्प्रेस से ये कहती है कि क्या तुम्हारा कोई रिवल था, क्या तुमने इसको पीटा था। ताइपिंग कहता कि हाँ एक था और मैंने इसको पीटा भी था।
बाद में ही पंचिंग मशीन को हिट करता है और कह रहा होता है कि अगर तुम जीतने का ज्यादा प्रयास करोगी तो तुम हार जाओगी। जैसा तुम हमेशा से करती आई हो वैसे ही करो। अगले इसमें सभी लोग विलासी बाहर होते हैं, अपनी मुजीन भी होता है और यहाँ पर ये कहता है कि मैं तुम सबको कष्ट पहुंचा है, मैं तुम सबका 3 महीने किराया माफ कर रहा हूँ। सभी यहाँ पर हैप्पी हो गए थे, लेकिन यहाँ पर मीरा होती है, साथ में एन होती है। मीरा भी इसके पास आती है और अपना किराया देती है। बाद में कहीं पे जा रहे होते हैं, हेनरी मुजीन से कह रहा होता है कि मैं तो स्कूल में जा रहा हूँ और मेरी माँ की शिफ्ट है। फिर यहाँ पर सब गाड़ी में बैठ गए थे और जा रहे होते हैं। अगले को सीन में भी यहाँ पर ये देखते हैं कि मुजीन एन के पास आने का ट्राई करता है, लेकिन मीरा ऐसा नहीं होने देती और हर बार बीच में आ गई थी और अपनी माँ को ऐसे ले जाती है। हम यहाँ पर ये सीन भी देखते हैं कि दोनों ने शॉप से फूल खरीदे थे ताकि एन को दे सकें और बाद में भाग रहे होते हैं। मुजीन भी ताइपेंग से टकरा गया था और बाद में ये देखता है कि मीरा मुझसे आगे निकल गई है। फिर यहाँ पर ताइपेंग भी साइकिल लेता है और विला में आ गया था, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मीरा आ चुकी थी। लेकिन बाहर यहाँ पर एन होती भी है, इसके पास आता फूलों को देता है और कह रहा होता है कि क्या तुम कम से कम मेरे साथ एक बार खाना नहीं खा सकती। अगले इसमें हेंजे को देखते हैं, साथ ही मीरा होती है। हेंजे भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तो यही चाहता हूँ कि माँ और पिताजी साथ में आ जाए। जब उनका सालों पहले डिवोर्स हो रहा था तब मैं ऐसा नहीं चाहता था। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था उनका डिवोर्स हो। हेंजे बाद में अपने दोस्त के पास आता है और इसे मिल रहा होता है। इसका दोस्त भी यहाँ पर एक डिपार्टमेंट स्टोर खरीदने वाला था और शुरू में इसके पेरेंट्स ने इसकी हेल्प की थी। हेंजे भी इसकी जगह पर अपने आप को देखता है और यह भी कुछ ऐसे ही करना चाहता है। अगले इसमें मिराई को देखते हैं जो अपने काम पर होती है, साथ में से कलीग होते हैं। ये भी एक जगह जाने की बात कर रहे होते हैं जहाँ स्ट्रेचिंग करने वाले हैं। साथ ही मिराई से कहती है कि ये तुम आने वाली हो। मिराई पर यह पूछती है कि वहाँ पर कितना खर्चा आएगा, बाद में बता रहे होते हैं, लेकिन मिराई मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने घर पर ही स्ट्रेचिंग कर लूंगी और मुझे मेरा पैसा किराएदार को देना है। अगले इसमें एन को देखते हैं जो शॉप में आई हुई थी, लेकिन भी पास में यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर जेबिल होता है जो कि मुझे बारे में बात कर रहा होता है। बाद में इसकी बातों को सुनती है। जेबिल यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मैं मुझे गंदगी साफ कर रहा हूँ और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जो पैसा आसानी से कमा जाता है वह पैसा आसानी से खो सकता है। बाद में बाहर आ गया था, लेकिन यहाँ पर एन भी होती है जब इसे यहाँ पर ये पूछती है तुम कौन हो, तुम मुझे तो जानती होगी। यहाँ पर कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर अपना कार्ड देता है और कह रहा होता है कि मैं टैक्स अकाउंटेंट हूँ और मैं यहीं पर काम करता हूँ। मैं मुझे टैक्स में हेल्प करता हूँ और मैं उसके स्कूल का दोस्त भी हूँ। लेकिन एवन यहाँ पर ये कहती है कि मैं उसके सभी दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन तुमसे मैं कभी नहीं मिली और फोन पर तुम ये बात क्या कर रहे थे कि जो पैसा आसानी से कमा जाता है वह पैसा आसानी से चला जाएगा। यह भी कुछ नहीं कहता। एवन यहाँ पर ये कहती है कि मैं मुझे से पूछ लूंगी। बाद में ये चली जाती है। अगले इसमें मुजीन को देखते हैं जो कि स्मृति स्थल पर आया हुआ था और एक आदमी फोटो को देख रहा होता है, साथ में एक फैमिली फोटो देखता है। अगले इसमें मिराई को देखते हैं, साथ में कंपनी के लोग होते हैं, ये भी सेल्स रिपोर्ट को देख रहे होते हैं। बाद में वो चोल भी आता है, डोंजिन में प्रीसी बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि मैं सेल्स रिपोर्ट देख रहे हैं और इस बार ही ज्यादा है और इसमें मिराई का भी हाथ है क्योंकि इसने अपने काम को अच्छे से किया है। बाद में सिर्फ मिराई के लिए तालियां बजाते हैं। चोल भी से कह रहा होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। बाद में चला गया था। अगले इसमें एलिवेटर में होते हैं। बाद में ताइपिंग भी आ गया था। नारा भी अपनी से पूछती है कि चोल का बेटा पर कौन है। मीरा कहती है तुम क्यों पूछ रही हो। नारा कहती है मैं उसको बहकाऊंगी, लेकिन अपनी कहती है कि मैं नहीं जानती। बाद में पार्किंग में आ गए थे और जा रहे होते हैं। ताइपिंग मिराई को देखता है, मिराई भी इसको देखती है। अगले सीन में एन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर जा रही होती है, साथ में मुझे के पास कॉल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी इसके पीछे कोई आता है और ये चिल्लाती है और फोन नीचे गिर गया था। वही मिराई को देखते हैं जो अपनी माँ के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई जॉब नहीं आता। मिराई भी शॉप में आई हुई थी और कुछ खरीद रही होती है। अगले इसमें हिंजे को दिखाया जाता है, साथ में मुजीन होता है। हिंजे भी अपन ये कहता है कि आपको मेरी माँ को ये देना चाहिए, इसको देखकर वो हैप्पी हो जाएगी, मेरी माँ को ये पसंद है। तभी बाहर देखते हैं और यहाँ पर कोई गाड़ी लेकर आ गया था। फिर यहाँ पर बाहर आते हैं और यहाँ पर मिराई भी होती है और इसका सामान ही गाड़ी में होता है। मुजीन अपने फोन को देखता है और बाद में कह रहा होता है कि ये ने मेरे पास कई कॉल की थी। बाद में वापिस कॉल कर रहा होता है, लेकिन आगे से चुनसिक बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका फोन यहाँ पर पड़ा हुआ था और इस जगह पर कई इंसिडेंट भी होते हैं। मुजीन बाद में इन दोनों से कहता है कि तुम्हारी माँ गायब हो गई है। फिर मुजीन ऐसे भागता है, मिराई भी ऐसे भागती है। मुजीन उस जगह पर आ गया था जहाँ पर फोन होता है और एयन के सामान को देख रहा होता है। फिर ये दोनों कई जगह पर जाते हैं और एयन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पास कॉल आती है जो कि पुलिस स्टेशन से होती है और बताया जाता है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर है। फिर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आते हैं और यहाँ पर एयन से मिलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अब शेरी होती है, साथ में जिन ही होती है। पुलिस ने यहाँ पर कह रहा होता है कि इन तीनों ने मिलकर एक आदमी को मारा था और इसलिए इनसे पूछताछ हो रही है। मुजीन कहता है कि वो आदमी कहाँ पर है। बाद में मुजीन को दिखाया जाता है। मुजीन अब देखता है कि तो वही आदमी है जिसके बारे में एंजल ने बताया था। बाद में इसको मार रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं करने देते। पास में एन भी होती है और यहाँ पर ये कहती है कि ऐसा मत करो, मैंने इसको पहले मार दिया है। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि जब यहाँ पर एन चिल्लाई थी तब पीछे पर ये आदमी होता है, लेकिन पास में वो शेरी होती है, साथ में जिन्ही होती है। इनको चिल्लाने की सुनाई देती है। वही एन भी आदमी को अपना बैग मार रही होती है और बाद में अब ये दोनों आती है
और इस आदमी को पकड़ रही होती है क्योंकि भाग गया था। प्रेजेंट में बाद में देखते हैं कि बाहर आ गए थे। मुजिन भी अपनी मिराई को देखता है। एयोन भी मिराई से कहती है कि चलो चलते हैं, लेकिन मिराई ने कह दिया था कि मैं बाद में आऊंगी। मिराई रात को पैदल जा रही होती है और अपने आप से कहती है कि मुझको दिखाना चाहती थी कि हम अच्छा कर रही है। पीछे यहाँ पर मुजिन भी होता है जो कि भी अपनी से बात करता है और कह रहा होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम सालों से अपने परिवार की देखरेख कर रही हो और एक लीडर के रूप में थी। ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन था, तुम्हारे कंधों पर सारा बोझ आ गया था, लेकिन ये सब मेरी गलती, मुझे माफ कर देना। बाद में इसके पास आता है, कंसोल दे रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हें रुकना चाहिए। फिर जा रहा होता है, लेकिन ये प्रिंस मिराई कहती है कि मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। मुजिन भी कहता है कि हम जानता हूँ कि तुम मेरी जैसी नहीं हो। मिराई भी पहले अपनी ऐसी याद कर लेती है कि जब मेरी माँ रेस्टोरेंट में काम किया करती थी तभी यहाँ पर वही आदमी होता है जो कि मेरी माँ को छेड़ रहा होता है और वह पास से देख रही थी। आदमी के पास इसका दोस्त बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि यह मिला तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि मैं इनका मकान मालिक हूँ, मैं जो भी कहूँ वैसे करना होगा। बाद में रात को मकान मालिक जा रहा होता है। मिराई भी इसको देखती है, इसके हाथ में ईंट होती है, इसको मारना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। अगले इसमें एयोन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आती है। साथ में युंजी होता है। एयोन भी सामान को देखती है और कहती है ये सब क्या है। युंजी ने कह दिया था कि ये सामान मिराई लाई है और ये सामान पिताजी लाई है। बाद में मिराई के पास कॉल करी होती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे मिराई को देखते हैं जो पैदल जा रही होती है और बाद में इस पर बैठ गई थी। इसके पास ये ताइपिंग आ गया था। ये ताइपिंग को देखती है और बाद में कहती है तुम जा सकते हो, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। बाद में ताइपिंग चला गया था। फिर यहाँ पर बारिश भी होने लगती है। ताइपिंग उसके पास आता है, वो छाते को लगा रहा होता है। बाद में नीचे बैठ गया था। पास में चुंची को होता है, साथ में इसकी पत्नी जिन्नी होती है। ये भी अपने इनको देखते हैं और कह देते हैं कि ये कौन है, क्या ये इस मौसम में किस कर रही है। ये होना बहुत ही अच्छा होता है। मिराई भी ताइपिंग से कहती है तुम क्या कर रहे हो। एपिसोड के लास्ट में जेवलिन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और एक फोटो को देख रही होती है जो कि इसकी होती है, साथ में मुजिन की होती है। फिर यहाँ पर एक सीन याद करती है जहाँ मुजिन इसको पागल कह रहा होता है। यह भी मुजिन से कहती है कि बेशक मैं पागल हूँ, लेकिन जब तुम गलत आदमी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो तो ऐसा ही होता है। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।